वही सुबह थी, वही रसोई, वही चूल्हा। लेकिन आज बर्तनों की आवाज में कुछ अलग था। आज यह कोई आम दिन नहीं था। आज एक माँ के लिए साल का सबसे खास दिन था, उसके बेटे का जन्मदिन। दुनिया कहती है जन्मदिन मतलब ज्यादा खर्च, लेकिन एक स्मार्ट गृहिणी जानती है जन्मदिन मतलब ज्यादा प्यार और समझदारी से की गई बचत। वही दिन, वही काम, लेकिन सोच अलग। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोग जितना प्यार मेरी पुरानी वीडियो को दे रहे हैं, ऐसा ही प्यार लेटेस्ट वीडियो पर भी बनाए रखे। प्लीज दोस्तों, मुझे आपके प्यार की और साथ की बहुत जरूरत है। उस माँ ने अलार्म से पहले आंखें खोल ली। नींद कम थी, पर चेहरे पर थकान नहीं थी, क्योंकि आज शिकायत का नहीं, कर्तव्य और खुशी का दिन था। बेटा गहरी नींद में था। उसे देखते ही माँ के होठों पर मुस्कान आ गई। आज तुझे खुश करना है, उसने मन ही मन कहा। बिना मेड, लेकिन हौसले पूरे। उस घर में कोई मेड नहीं थी, और आज जानबूझकर नहीं बुलाई गई थी, क्योंकि यह माँ जानती थी अगर आज सब बाहर से मंगाया गया तो खुशी तो होगी, लेकिन बचत नहीं। उसने आस्तीन चढ़ाई, सब्जियां काटी, आटा गूंथा, दाल चढ़ाई। एक नहीं, दो नहीं, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान, क्योंकि आज उसका बच्चा 1 साल और बड़ा हो रहा था। स्वाद भी, प्यार भी, बचत भी। केक बाजार से नहीं आया, केक बना माँ के हाथों से। न महंगी क्रीम, न विदेशी नाम, बस सादा सा केक, जिसमें मिला था माँ का समय, मेहनत और ममता। उस माँ को पता था बच्चे को केक की कीमत नहीं, केक के साथ मिला प्यार याद रहता है। थकान आई, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। दोपहर होते होते पैरों में दर्द था, कमर थक चुकी थी, लेकिन मन मजबूत था, क्योंकि यह मेहनत किसी मजबूरी की नहीं थी, एक माँ के सपने की थी। वो जानती थी आज की मेहनत कल बच्चे की सोच बनेगी। बचत कमजोरी नहीं, समझदारी, मोटिवेशनल को। उसने हिसाब लगाया, अगर बाहर से सब मंगाती तो खर्च ज्यादा होता, दिखावा ज्यादा होता। लेकिन आज घर का खाना, घर की खुशबू और पैसे की बचत। वो मुस्कुरा दी। बचत इसलिए नहीं कि मेरे पास कम है, बचत इसलिए कि मैं समझदार हूं। यही सोच एक गृहिणी को स्मार्ट गृहिणी बनाती है। बेटे की खुशी, माँ की जीत। शाम को बेटा उठा, घर में सजावट देखी, केक देखा, उसकी आंखें चमक उठी। माँ, बस यही कहा उसने। न उसने पूछा केक महंगा है या सस्ता, क्योंकि बच्चे पैसे नहीं, प्यार पहचानते हैं। समाज क्या देखता है, माँ क्या सिखाती है। लोग कहते हैं आजकल सब बाहर से मंगाते हैं, लेकिन यह माँ जानती थी हर ट्रेंड सही नहीं, हर खर्च जरूरी नहीं। वो चुपचाप अपने बच्चे को संस्कार, समझदारी और सादगी सिखा रही थी। स्मार्ट गृहिणी की असली पहचान, मोटिवेशनल पीक। स्मार्ट गृहिणी वो नहीं जो सिर्फ घर संभालती है, स्मार्ट गृहिणी वो है जो हालात संभालती है, जो खास दिन पर भी बचत करना जानती है और बच्चे को जीवन की सही सीख देती है। छोटे फैसले, बड़ा असर। उसने दिन भर छोटे छोटे फैसले लिए, कहाँ खर्च करना है, कहाँ रुक जाना है, कहाँ समझदारी दिखानी है। यही छोटे फैसले उसे स्मार्ट गृहिणी बनाते थे। वो जानती थी बड़ा भविष्य छोटे सही फैसलों से बनता है। अध्याय 9, चुपचाप किया गया सबसे बड़ा निवेश। उसने कहीं कोई शोर नहीं मचाया, न अपनी मेहनत का जिक्र किया, न अपनी बचत का, लेकिन वो जानती थी आज जो उसने किया है वही उसके बच्चे का सबसे बड़ा निवेश है। रात हो चुकी थी, घर शांत था, बेटा थक कर सो चुका था, चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कान लिए। माँ ने आखिरी बार रसोई की बत्ती बंद की। हाथों में थकान थी, पैरों में दर्द था, लेकिन दिल में अजीब सी शांति थी। वो पल भर को रुकी और खुद से कहा, आज मैंने सिर्फ एक जन्मदिन नहीं मनाया, आज मैंने अपने बच्चे को
बिना बोले एक सीख दी है। सीख ये कि खुशी दिखावे से नहीं आती, खुशी समझदारी से आती है। सीख ये कि पैसा उड़ाना आसान है, लेकिन सही जगह बचाना हिम्मत का काम है। उस माँ को कोई तालियां नहीं मिली, कोई तारीफ नहीं हुई, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बनी, लेकिन उसने जो किया वो किसी गिफ्ट से बड़ा था। उसने अपने बच्चे को सिखाया कि मेहनत शर्म की बात नहीं और बचत कमजोरी नहीं होती। यही होती है स्मार्ट गृहिणी की असली जीत, जो खास दिन पर भी अपनी समझ नहीं खोती और अपने प्यार को जिम्मेदारी के साथ निभाती है। क्योंकि आज जो माँ समझदारी चुनती है, वही कल एक मजबूत इंसान बनाती है। समाज और माँ। समाज माँ से पूछता है, तुम करती क्या हो? लेकिन कभी यह नहीं पूछता, तुम कैसी हो? माँ से उम्मीद की जाती है कि वह हमेशा सही हो। गलती करे तो उसे दोषी ठहराया जाता है। फिर भी माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ सह लेती है। भाग 8। बच्चे की नजर से माँ। बच्चा बड़ा होता है, दुनिया देखता है। शायद उसे अभी समझ न आए कि माँ ने क्या खोया, लेकिन एक दिन वह समझेगा कि माँ ने अपने सपने, अपनी पहचान, अपनी जिंदगी उसी के लिए छोड़ दी। इसलिए कहना जरूरी है, बच्चे के साथ एक माँ का भी जन्म होता है, और जैसे हम बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही माँ के जन्म का भी सम्मान होना चाहिए। केवल केक से नहीं, केवल उपहार से नहीं, बल्कि सम्मान से, समझ से और प्रेम से। अगर आप माँ हैं, तो याद रखिए, आप सिर्फ माँ नहीं, एक औरत भी हैं। और अगर आप किसी माँ के बच्चे हैं, तो एक बार पीछे मुड़कर देखिए। आपकी हर मुस्कान के पीछे एक माँ की कुर्बानी है। बच्चे के साथ एक माँ का भी जन्म होता है, और जो माँ हर दिन अपने बच्चे के लिए खुद को दोबारा जन्म देती है, वह सिर्फ माँ नहीं होती, वह भगवान से कम नहीं होती। रात और गहरी हो चली थी। घड़ी की टिक टिक के बीच पूरा घर सुकून की नींद में डूब चुका था। बेटा अपने बिस्तर पर दिन भर की खुशी समेटे सो रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने आज कुछ बहुत कीमती पा लिया हो। माँ ने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा। उस पल उसकी सारी थकान कहीं खो सी गई। वो रसोई में आई। साफ चूल्हा, धुले बर्तन और एक शांत सा घर। आज पहली बार उसने खुद के लिए एक कुर्सी खींची। वो बैठी और गहरी सांस ली। उसके हाथों में दर्द था, पैरों में थकान थी, लेकिन दिल में कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि आज उसने कोई मजबूरी नहीं निभाई थी। आज उसने एक चुनाव किया था। उसने चुना था प्यार के साथ जिम्मेदारी, खुशी के साथ समझदारी और खास दिन पर भी बचत। वो जानती थी आज उसका बच्चा छोटा है, लेकिन कल बड़ा होगा। कल उसे भी जिंदगी के फैसले लेने होंगे, और तब आज का ये जन्मदिन उसे याद आएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।